हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज है फैमिली डे। जैसा कि आप सभी जने जानते हैं कि आज इंटरनेशनल फैमिली डे है। तो परिवार की क्या परिभाषा है, ये हम भारतीय जितने भी इंसान हैं वो सब अच्छे से जानते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, गर्मियों का मौसम चल रहा है, छुट्टियों का टाइम चल रहा है बच्चों की। तो उनके लिए जो एक एंटरटेनमेंट, एक दिल दिल खोल कर जीने वाला जो समय होता है, वो अपने अपने जो रिलेटिव के घर जा कर के टाइम स्पेंड करना, उनके साथ हंसी खुशी का माहौल बनाना। जैसे हम जब छोटे थे तब नानी के घर जाया करते थे, या फिर हम लोग जब जॉब के कारण पापा को बाहर रहना होता था तो हम लोग दादी के पास आना होता था। हम चाचा चाची मौसी सबके से के पास थोड़े थोड़े दिन के लिए रहने जाते थे। तो परिवार वो जगह है जहाँ पर लोग आपस में एक प्रेम की भावना, एक समर्पण की भावना, एक विश्वास की भावना के साथ जुड़े होते हैं। जहाँ पर उनकी बॉन्डिंग सिर्फ एक रिश्ते के, एक ब्लड रिलेशन के कारण नहीं जुड़ी होती। उनके बीच में जो एक समर्पण की भावना होती है, जो त्याग एक दूसरे के लिए करने की भावना, प्यार करने की जो भावना होती है, वो ही उनको आपस में जीवन भर, उम्र भर के लिए बांध के रखती है। तो घर के अंदर जितने भी दादा दादी, नाना नानी, इतने खूबसूरत रिश्ते हैं, इतने खूबसूरत रिलेशन में हम अपने आप को जो जोड़ के रखते हैं, ये हम अपने बच्चों को संस्कार में देते हैं। और ये ही हमारी संस्कृति की जो धरोहर को एक पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी तक ले जाती है। तो परिवार वो चीज़ है जहाँ हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, जहाँ एक थका मांदा इंसान जब दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद शाम को घर आता है तो उसकी सारी थकान छूमंतर हो जाती है। होता है ना ऐसा। क्योंकि परिवार के हम कितनी भी दूर जगह घूमने के लिए चले जाएं, जब हम वापस घर की तरफ लौटते हैं तो हमें जो सुकून, जो शांति अपने घर पर मिलती है, जो थकान हमारी घर पे जाके उतरती है, वो हमें बाहर के प्लेस पे नहीं होती। हाँ ठीक है, हम कुछ दिन के लिए एन्जॉयमेंट के लिए, हम अपने फ़न के लिए जा सकते हैं, लेकिन जो सुकून, हमें जो आराम मिलेगा वो हमारे घर पर ही। कहते हैं घर ही स्वर्ग होता है, घर ही मंदिर होता है। और जहाँ हमारे पिता होते हैं वो घर की आधारशिला, एक स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में होते हैं। और हमारी जो मदर होती हैं वो इस पिलर का बेस, यानी उनकी नींव होती हैं, जो पूरे परिवार को पालते हैं, हर एक बच्चे की सार संभाल करते हैं, उनको संस्कार देते हैं। पूरे परिवार को कैसे अपने त्याग और बलिदान के साथ जोड़ के रखते हैं, वो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, हम अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से सीखते हैं। तो परिवार बहुत, उसका जो महत्व है, जितने हम अपने परिवार के महत्व के बारे में बात करें शायद वो ही इतना कम होगा। क्योंकि परिवार से बढ़कर कोई भी जीवन का दूसरा सार्थक आधार नहीं है। क्योंकि परिवार है तो ही जीवन है। अकेला इंसान के लिए रहना उतना ही मुश्किल है जितना कि एक जंगल में भटके हुए इंसान के लिए। जब वो, उसको कोई लक्ष्य उसका नहीं होता कि वह क्या करे क्या नहीं करे। जब हम परिवार के साथ होते हैं तो हम अपने सुख दुख को बांट सकते हैं, हमारा सुख दुगना हो जाता है, हमारी खुशी दुगनी हो जाती है जब अपने खुशी को बांटते हैं। और वहीं जब हम अपने किसी गम में या भारी मुसीबत में पड़ते हैं तो परिवार ही है जो हमारे उस मुसीबत के समय को, हमारे उस क्रिटिकल सिचुएशन को बिल्कुल कम कर देते हैं। और हम खुद को मजबूत पाते हैं, और हम खुद को एक सक्षम पाते हैं कि हाँ, हमारे साथ कोई ना कोई है, हमारे साथ अपने लोग हैं जो हमें हर समय साथ देने के लिए तैयार हैं। तो प्यार इतना मिलता है हमें अपने परिवार से, हर एक सदस्य से, जिसको हम चाहकर भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये हमारी ज़िंदगी की महत्वपूर्ण आधारशिला है। यहीं से बच्चे संस्कार अपने सीखते हैं। और कहते हैं ना कि हर व्यक्ति की परिचय जब हम देते हैं तो कहते हैं कि वो, वह व्यक्ति कैसा है। तो उसके, इंसान के बारे में जानने से पहले हम जब सबसे पहले पता लगाते हैं उसकी जो बिलोंगिंग, उसकी जो परिवार कैसा है, उसका कुल कैसा है। तो परिवार से उस आदमी का परिचय, अगर हम उस इंसान के बारे में ज़्यादा नहीं भी जानते हैं तो उसके परिवार के थ्रू पता चल सकता है कि ये इंसान कैसा है। क्योंकि परिवार में ही हम अपने अनुशासन को सीखते हैं, हम अपनी मर्यादा को सीखते हैं, हम अपने कर्तव्य, हम अपने अधिकारों को सीखते हैं। परिवार से हम अपने जीवन के मूल्यों को सीखते हैं। परिवार हमें एक बेहतर इंसान बनाने में हमारी मदद करता है। जहाँ हाँ, जो हमारे भावी जीवन के लिए, हमारे सफल जीवन के लिए बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है।
हर सदस्य हमें छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हमारी सहयोग के लिए आगे रहते हैं कि हमें जीवन में कहाँ आगे बढ़ना। कहीं अगर हम स्टक हो जाते हैं, कहीं हम अगर रुक जाते हैं, तो परिवार ही है जो हमें मिलजुल कर के आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करता है। तो इतने खूबसूरत परिवार के लिए आज का दिन क्या, मैं तो कहती हूँ हर एक दिन हमें समय निकाल के, समय अपने फ़ोन के थ्रू हम कनेक्ट रहें, चाहे हम अपने घर जाकर के, रिलेटिव के घर जाकर उनसे कनेक्ट रहें, तो ज़रूर उनके साथ रिश्तों की एक जो डोर है उसको एक प्यार की प्यार की से सींचना चाहिए। इसमें कुछ भी दिखावा नहीं होना चाहिए। कहते हैं जहाँ थोड़ा सा भी दिखावा या भारी आडंबर आ जाता है, वहीं पर दरार आनी शुरू हो जाती है, और जहाँ एक बार गांठ पड़ गई तो फिर वह मुश्किल हो जाता है। वहीं कहते हैं कि जब रिश्तों में अगर परिवार में छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाए, तो आपस में ही लोगों को माफ़ी मांग लेना चाहिए या माफ़ कर देना चाहिए। बड़े जैसे हमें कितनी आसानी से माफ़ कर देते हैं, या हमसे गलती हो जाती है तो हम कितनी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उनसे माफ़ी मांग लें, तो ये और मधुरता को परिवार की जो बढ़ा सकता है। तो मैं, मेरे लिए आई थिंक परिवार का जो मेन जो क्या कहते हैं, परिवार सिर्फ एक ब्लड रिलेशन से नहीं बनता। परिवार कहते हैं हम अपना जो जीवन स्टार्ट करते हैं एक परिवार में पैदा होते हैं, वो हमारा ब्लड रिलेशन वाला पूरा एक फैमिली मेम्बर हो जाते हैं। फिर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम सर्विस के लिए अदर सिटी में जाते हैं, हम अदर कम्युनिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी जो डाइवर्सिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी जो कैसे रहन सहन है, उनके खान पान को, उनको हम एडॉप्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, और वो भी हमारे परिवार बनता चला जाता है। हमारे दोस्त, हमारे कलीग्स हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें वो कभी कभी ऐसे रिश्ते बन जाते हैं, वो हमें अपने परिवार से ज़्यादा हम उनको क्लोज़ फील करते हैं। तो ये परिवार सिर्फ हमारे एक खून के रिश्तों से ही नहीं, ये बल्कि हमारे अपने प्यार की भावना से, जहाँ हम जाते जाते हम अपने लाइफ जर्नी में जहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, जिन जिन लोगों के साथ हम मिलते जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे अचानक ही लोग हमारी ज़िंदगी में आते चलते मिलते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, और हमारे परिवार के सदस्य बनते चले जाते हैं। तो इससे खूबसूरत बात क्या होगी कि हमारा परिवार का दायरा और बढ़ता चला जाता है, और हम लोगों के कांटेक्ट में आते चले जाते हैं, और हमारा जो बगिया है ये सदस्यों की और बढ़ती चली जाती है। मुझे तो जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ पर हम खुद को सिक्योर फील करते हैं, हमारे बच्चे खुद को सेफ फील करते हैं, हमें वहाँ पर अकेलापन महसूस नहीं होता। जहाँ आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, वहाँ पर बच्चों को संभालना कितना मुश्किल हो गया है। हो सकता है, हालांकि आजकल की मजबूरी है, बच्चों को काम के सिलसिले में अदर सिटी में मजबूरी में रहना पड़ रहा है, लेकिन जहाँ वो जॉइंट फैमिली में उनको साथ मिलता है, तो उनके लिए लाइफ को बिताना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। वहीं अकेले रह कर के बच्चों का पालन पोषण करना, बच्चों को उनकी जो जीवन के मूल्य सिखाना, उनकी जो सेफ्टी के पर्पज़ के लिए भी बहुत इजी रहता है। और जहाँ जॉइंट फैमिली होती है, वहाँ के बच्चों का जो एक बौद्धिक विकास होता है, उनका जो शारीरिक मानसिक विकास होता है, वो लेवल कुछ अलग ही होता है। वो सक्सेस बहुत हाई सक्सेस तक जाते हैं बच्चे। और जहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली होती है, वहाँ पर उनको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उनके लिए मुश्किल का दौर होता है कि कैसे अकेले उनको संभालें। हालांकि समय के साथ सब संभल जाते हैं, लेकिन वही है कि जहाँ परिवार का साथ मिलता है, वहाँ चीज़ें और आसान हो जाती हैं, और हमारे लिए एक ज़िंदगी को जीना सरल हो जाता है। क्योंकि परिवार वो एक बगिया है, जहाँ की खुशबू, जहाँ का आनंद, वो एक एन्जॉयमेंट है, वो सब मिल बांट के जो एक टाइम स्पेंड करते हैं, वो कहीं दूसरे कोने पे हमें नहीं मिल सकती, वो हमें हमारे परिवार के सदस्य के बीच में ही मिलती है। तो आप क्या सोचते हैं, आप परिवार के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे भी ज़रूर अपने कमेंट करके बताइएगा। मैं तो अपने परिवार को बहुत मेरे लिए महत्व रखता है, क्योंकि परिवार जहाँ है वहाँ पर कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई बीमारियाँ नहीं हैं। यहाँ मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर हम ज़्यादातर जॉइंट फैमिली में ही लोग रहते हैं, और मैं उनको देखती हूँ एक ही घर में कई मतलब कि 15-15, 20-20 लोग एक साथ मिल के रहते हैं, और उनके बुजुर्ग जो दादा दादी नाना नानी हैं,
इवन वो 100 क्रॉस कर चुके हैं या फिर 90, 95, इस एज में आकर भी वो आज सेल्फ डिपेंडेंस, खुद के पैरों पर चल के खुद अपना सारा काम कर रहे हैं, खुद अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहे हैं, किसी पे डिपेंड नहीं हैं और इतने सिंपल वे में जी रहे हैं। कोई मतलब कि इस बाहरी आडंबरों से दूर एक सिंप्लिसिटी की लाइफ वो जी रहे हैं, तो उसको देख कर के एक अलग ही खुशी होती है कि भी हाँ, ऐसे भी लोग रहते हैं, ऐसे भी ज़िंदगी को जिया जा सकता है बिना किसी दिखावे के, बिना किसी एक आउटर शेल्फ बनाकर कि हम नहीं, हम अंदर से दिखाते हैं जैसे हम बाहर की दुनिया में दिखाते हैं कि हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, वो अकेले में हर एक दुख को बाहर शेयर भी नहीं कर सकती क्योंकि वो भी उनके लिए रिस्क रहता है और अकेले में वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं। जहाँ जॉइंट फैमिली वाले वो अपने सुख दुख को बांट लेते हैं, हर एक खुशी और गम को वो साथ मिलके चलते हैं। कहते हैं एक ही था परिवार, वो एक थाली जहाँ पर सुख दुख दोनों परोसे जाते हैं और के उसका आनंद ही अलग होता है जहाँ पर एक परिवार का साथ मिलता है। तो आई थिंक परिवार से बढ़कर कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम खुद को सुरक्षित महसूस करें, हम खुद को और एन्जॉयमेंट फ़ील करें, हमारे बच्चे सिक्योर फ़ील करें। क्योंकि परिवार के साथ जब आप भी देखना, जब कभी बच्चे नानी के घर जाते हैं या दादी घर के पास काफ़ी दिनों के बाद मिलने के लिए आते हैं, उनके चेहरे की खुशी को नोटिस कीजिएगा। वो एक अलग ही लेवल की होती है, जैसे उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वो अपने दादा दादी से, नाना नानी से जो सीखते हैं नई नई बातों को, वो लंबी लंबी कहानियाँ, वो बातें आज हमें भी याद है। जब हम अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते थे, उनकी जो बातें होती थी इतनी अपने ज़माने की जब वो बातें बताते थे, हम लोग इतने आश्चर्य से घंटों सुन लेते थे और हमें कोई मतलब कि एक बोरिंग फील नहीं होता था। हम इतना इंटरेस्ट लेके सुनते थे। आजकल के बच्चे जहाँ जिनके पास परिवार नहीं है, वो इंसान ही जानता है कि परिवार के बिना कैसे ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल होता है। परिवार के बिना एक हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि बिना परिवार के कैसे ज़िंदगी जी जा सकती है। तो हम ब्लेस्ड हैं, हम लोग ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम एहसानमंद हैं ईश्वर के, हमें इतना प्यारा खूबसूरत परिवार मिला है, हमें अपने इतना ऐसे लोग मिले हैं जो हमें समझते हैं और हमें प्यार देते हैं और हमारे लिए हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े हैं। तो इससे बढ़कर कोई चीज़, कहते हैं कि सोसाइटी का जो मेन बेस होता है, वो एक जो अच्छी सोसाइटी बनती है वो एक अच्छी फैमिली से ही बनती है। तो अगर हमारी परिवार एक अच्छी हैप्पी फैमिली होगी तो हमारी सोसाइटी भी उतनी ही मजबूत बनेगी और जो उसका प्रभाव हमारे देश पर पड़ेगा और देश का प्रभाव हमारी पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो वो प्यार, कहते हैं, जितना हम बांटेंगे वो उतना ही आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यही है प्यार की तो परिभाषा, यही है परिवार की परिभाषा। मेरी गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस विद ए फैंटास्टिक फैमिली। No matter what, let's stick together and love each other constantly. So go and give a tight hug to your family members and say, I love you so much today, tomorrow, and always. Wish you all a very happy International Family Day. Namaskar.